तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब। आज का दिन है आपका और मेरा, यानी हमारी मुलाकात का। आपकी कोशिश ने हमारे इस प्रोग्राम को कामयाबी तक पहुंचा दिया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं। मैं ज़रीना वहाब, कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं एक ऐसे अदाकारा से जिन्होंने बचपन से ही अपना काम शुरू कर दिया था फिल्मों में। जब वो 17 साल की छोटी सी उम्र में थी, उस वक्त उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उनके अभिनय के लिए। आइए डालते हैं एक नज़र उनके बेहतरीन काम पर। कोल्हापुर में जन्मी ये हीरोइन पैदा हुई एक ऐसे परिवार में जिनका संबंध लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर से था। इस हीरोइन के पिता और दीनानाथ जी एक ड्रामा कंपनी में पार्टनर्स थे, तो इस बच्ची का संगीत से रिश्ता होना स्वाभाविक था। इस बच्ची के फिल्मी सफर की शुरुआत एज ए सिंगर ही हुई। अपनी बड़ी बहन के साथ इन्होंने एज ए चाइल्ड सिंगर बहुत से गाने गाए। फिर आशा भोसले जी के कहने पर देवानंद जैसे दिग्गज ने इन्हें अपनी फिल्म इश्क 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 में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में कास्ट किया। उसके बाद चरस, जिंदगी और न जाने कितनी फिल्मों में इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। पर सबसे बड़ा मौका मिला राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में, जहां इन्होंने जीनत अमान के बचपन की भूमिका को जीवंत कर दिया था। उसके बाद इन्हें साइन किया एक और दिग्गज B.R. चोपड़ा ने। फिल्म थी इंसाफ का तराजू, और इस फिल्म के लिए इन्हें इनका पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, वो भी महज 15 साल की उम्र में। हीरोइन के तौर पर एक बार फिर राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग ने इन्हें वो कामयाबी दी जिसने इस कलाकार की सारी कोशिशों को परवान चढ़ा दिया, और इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कमाल की अभिनेत्री हैं पद्मिनी कोल्हापुरे। दोस्तों, ये थी हमारी जानी मानी अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरे। हम उनका स्वागत करते हैं। पद्मिनी जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for having me on this show. नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। प्लीज बैठिए। पद्मिनी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। जैसे आपको पता चला शो है, मैंने बुलवाया तो आप आई, उसके लिए थैंक यू सो मच। Thank you for having me on this show। और मुझे जब इन्होंने कहा कि जरीना जी ने खास करके आपको, मैंने कहा एक सेकंड भी सोचा नहीं मैंने इसके बारे में, और मैंने फौरन ही हाँ कर दी। थैंक यू। पद्मिनी, आपको तो याद ही होगा, खैर आप तो बहुत छोटी थी जब हमने इश्क इश्क किया था। अब इतनी सी थी इसमें। जी। यू प्लेड माय यंगर सिस्टर। जी। अच्छा, आपका संबंध, आपके परिवार का संबंध फिल्मों से, स्टेज से कितना पुराना है, वो मैं जानना चाहूँगी। काफ़ी पुराना है। दरअसल मेरे ग्रैंडफादर जो थे कृष्णराव कोल्हापुरे, उनकी अपनी नाटक कंपनी थी, बलवंत नाटक कंपनी। उनके जो पार्टनर थे वो पंडित दीनानाथ मंगेशकर, और मतलब वहाँ से उनका, मतलब वो एक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे उस कंपनी के। अच्छा। फिर उसके बाद वो रुद्रवीणा बजाते थे, तो एक संगीत और गायन का भी एक ऑब्वियसली एक परंपरा तब से हमारे फैमिली में चलती आ रही है। तो मेरे पिताजी ने गायन शुरू किया उनके साथ, उनसे सीखा। दीनानाथ मास्टर से उन्होंने गायन सीखा, और रुद्रवीणा मेरे दादा से सीखा। तो तब से मैं कहूँगी संगीत और अभिनय, ये सारा कुछ हमारी फैमिली में तब से चलता आ रहा है। इसका मतलब आप लोगों के परिवार में सभी लोग
गानों की तरफ, संगीत की तरफ ज़्यादा रुझाव है आप लोगों का। जी 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 और आप भी बिल्कुल। बहुत अच्छा गाती हैं। मैं गाती थी पहले, हाँ। हालांकि मेरे ख्याल में सबसे पहला मेरा गाना शायद दूरदर्शन पर ही हुआ था, और मैं ये सोच रही हूँ और चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ से आर्काइव से वो मेरा गाना मिले। हुँ। अ, लेकिन आपने तो वो आपकी बहन के साथ मिलकर गाने भी रिकॉर्ड जी, किए हैं। मैं पहले प्लेबैक सिंगर ही बनना चाहती थी। हाँ। ये एक मेरा सपना था, वो अभी अधूरा ही रह गया, बिकॉज़ मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। हुँ, बट उसके बाद जैसे कहते हैं ना, किस्मत आपकी कहीं और रुख बिल्कुल। चला गया मेरा। हाँ। और आपने क्लासिकल में ट्रेनिंग भी ली है ना? थोड़ा हाँ। बहुत, बिकॉज़ क्या होता है कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, तो डैडी गाना सिखाते थे, हाँ। बट एक माहौल था, जी। लेकिन कभी बैठ के ऐसे सीखा नहीं। सीखा थोड़ा बहुत, कभी मूड आया, कभी डाँट के बिठाया, ये सारी चीज़ें। बट हम लोग फ़िल्मों में गाते थे, तो ये एक किस्म का रियाज़ ही होता था उस वक़्त। अच्छा, आपने अपने लिए कभी प्लेबैक दिया है? जी। अच्छा, अपने लिए हाँ। विधाता एक मेरी फ़िल्म थी, हाँ, सुभाष घई की। सुभाष जी जी, की, हाँ। उसमें एक गाना था, 7 सहेलियाँ खड़ी-खड़ी। हाँ, उसमें 7 हम सिंगर्स थे। अच्छा। शिवांगी मेरी बहन हुँ, थी, अलका याग्निक, अनुराधा, साधना सरगम, हुँ। और ऐसे करके हम 7 सिंगर्स थे। तो उसमें एक अंतरा मैंने भी गाया। अगर वो अंतरा आप सुना सकती हैं तो प्लीज़ बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला गाना नहीं सुनाऊँगी, हाँ, एक मेरा बहुत ही प्यारा गाया हुआ गाना है जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, ठीक है। वो गाना मैं सुनाती हूँ। हुँ, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे, सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे, हो छेड़ो तराने मिलन के, प्यारे प्यारे संग हमारे। वाह! ये गाना आपने गाया था फ़िल्म में? जी, एक्चुअली इट वाज़ अ शिवांगी ने और मैंने कोरस में। हाँ, तो अगर आपको ब्यूटीफुल याद सॉन्ग। होगा, उसमें आमिर भी था, आमिर तो भी थे, आमिर हाँ। को हमने आवाज़ दी अरे थी। हाउ स्वीट! जी। अच्छा, आप जब रिकॉर्डिंग पे जाती थी तो खुशी-खुशी जाती थी या ज़बरदस्ती भेजा जाता था? बिल्कुल नहीं, खुशी-खुशी। पूछिए क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि हाँ। स्कूल बंक करके जाना पड़ता था। अच्छा। तो वो तो मेरे लिए तो बहुत ही, आई थिंक हर बच्चे का एक ये होता है सपना कि आज छुट्टी हो, स्कूल आज नहीं जाना तेज़ मतलब बारिश हो, हुँ। और स्कूल बंद हो। तो मैं मेरे तो लिए ऐसे भी करती थी, या अल्लाह मेरे को बुखार आ जाए बस स्कूल नहीं जाना है। ना? हाँ, ऐसे होता है। फिर काफ़ी बार ड्रामा भी होता था कि हाँ। पेट में दर्द है, सर में दर्द है। बाकायदा स्कूल में जाके क्लासरूम में कहती थी सर दुख रहा है, और सर नीचे करके बहाना करती थी मैं सोने का। हुँ। तो मेरे लिए बिल्कुल ही कोई पनिशमेंट नहीं थी, क्योंकि हमारे लिए तो एक एंटरटेनमेंट हुआ करता था। हाँ, हम स्टूडियो जाते थे, जैसे फ़िल्म सेंटर, फ़ेमस हाँ। महालक्ष्मी, वहाँ पे जी। स्टूडियोज़ होते थे, और बाकायदा वहाँ लाइव, मतलब आज के ज़माने में जिस तरह से रिकॉर्डिंग्स होते हैं, पहले म्यूज़िक होता है, फिर हुँ। आवाज़ होती है, फिर मेल सिंगर आता है, फिर उस हाँ। टाइम पे सारे ही, मतलब म्यूज़िशियन से लेके सिंगर्स, सभी होते थे वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स पर। तो उसमें बहुत टाइम जाता था, और वहीं पर क्या होता था, फ़िल्मों की मिक्सिंग हुआ करती थी। हुँ। तो हम जाके फ़िल्में भी देखते थे। ओह! तो दैट्स हमारे लिए एक नाइस। आउटिंग होती थी। हुँ। अच्छा, आप गानों की तरफ आते-आते एक्टिंग की तरफ कैसे पूरी तरह से मुड़ गईं? अ, हमारी अपनी फ़िल्म इश्क इश्क हाँ, इश्क इश्क की इश्क। रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें आशा भोसले जी हाँ, मेन सिंगर थी, हाँ, और शायद वो वाला गाना था, वल्लाह क्या नज़ारा है, हाँ। मौसम बड़ा बहुत प्यारा प्यारा है। गाना बहुत था वो। प्यारा गाना, क्या गाने थे उस फ़िल्म हाँ, के, बहुत अच्छे बेहद गाने थे। खूबसूरत। तो उसमें देव अंकल तो आते ही थे हुँ, रिकॉर्डिंग पर। तो आशा जी जो मेरी बुआ लगती हैं, वो घर जब भी आती थी, हुँ। मुझे डांस का बड़ा शौक था, तो मुझे कहती थी कि तुम उठ के डांस करो। तो मैं बहुत उनके गानों पे डांस करती थी, और मेरी दादी उन्हें काफ़ी कहती थी कि देखो इसको, अगर किसी फ़िल्म में तुम, मतलब इसको कोई चांस मिल जाए, आशा तुम देखो ना, कोशिश हाँ। करो, ये वो। काफ़ी मेरी दादी उनके पीछे पड़ती थी। तो उन्होंने ऐसे ही देव अंकल को कहा कि ये मेरी भतीजी है, तो देखिए ना इसको, अगर कहीं इस फ़िल्म में आप
तो इसे हाँ, शायद 5 बहनें होंगी इश्क हाँ, इश्क इश्क में, हाँ, मेरी वजह से 6 सिस्टर्स। नहीं, तो आई और थिंक मेरी हाँ, वजह से उन्होंने 6 6 बहनें बना कर दिया। दी कि चलो इसको भी ऐड कर दो। तो उन्होंने मुझे बाकायदा गोद में बिठाया और हाँ। कहा कि उनके अपने स्टाइल में कि हुँ। पद्मिनी तुम मेरी फ़िल्म करोगी? तो आई सेड ऑब्वियसली 7 साल की उम्र में और क्या हाँ, बिल्कुल हाँ, बहुत तो छोटी मैं तो सी थी। सिर्फ हाँ आपको करके शायद याद नहीं है, आपको मैं अपने रूम में बुलाकर गवाती भी थी और डांस भी करती थी आप। शायद आपको याद नहीं होगा, काठमांडू में तो ये जब बदमाशी की आपने मेरे साथ। और बहुत प्यारा डांस करती थी, सो क्यूट, तो आई वी नो यूज्ड टू बहुत वॉच एक्चुअली यू। डांस हाँ, का काफ़ी शौक था मुझे और हाँ। फिर बस मैं घर आई और सबको मतलब मॉम डैड को एक्चुअली बताया हुँ, कि ऐसे देव अंकल ने कहा कि तो दे सेड कि अरे ये क्या मतलब ये सब हुँ। कहने वाली बातें होती हैं और ये वो बट देन द नेक्स्ट थिंग इज़ उन्होंने मेरा पासपोर्ट मंगाया एंड आई वाज इन नेपाल ओह, शूटिंग दैट्स सो फॉर नाइस। अच्छा, हम लेते हैं पद्मिनी छोटा-सा ब्रेक और ज़रूर ब्रेक के बाद हमारी बातें जारी रखेंगे। दोस्तों, पद्मिनी से बातें करते हुए हम छोटा-सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए पद्मिनी से बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। हाँ, तो पद्मिनी, हम ये पूछना चाह रहे थे, जब बचपन से आपने जब काम शुरू किया था, तो इश्क इश्क आपकी पहली फ़िल्म थी? जी वैसे तो बड़ी फ़िल्म इश्क इश्क ही पहली थी लेकिन हुँ, उससे पहले मैंने 1-2 फ़िल्में की थी शायद हुँ, एक खिलाड़ी बावन पत्ते और उसके पहले आप आए बाहर आई ऐसे कुछ अच्छा। 1-2 फ़िल्में थी हाँ, बट उसमें कुछ ज़्यादा हाँ, मतलब क्योंकि वो फ़िल्में मुझे इतना याद भी नहीं, लेकिन हुँ, इश्क इश्क में मुझे याद है जब आपसे काम करवाया जाता था इतना नेचुरल, जबकि ना आपने कोई ट्रेनिंग ली, ना कुछ, इतने बचपन में इतनी समझ कैसे थी आपको एक्टिंग की, मुझे वो बताइए? कैसे मतलब वो दैट इज़ पता नहीं पैदाइशी समझ होगा? अगर आप इश्क 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 देखेंगी तो हाँ। मैंने बहुत देव अंकल को कॉपी किया। उनका जो अच्छा, स्टाइल था अगर हाँ, आप देखेंगे जैसे स्वामी दादा में हाँ, स्वामी दादा भी मैंने एक फ़िल्म की थी देव अंकल की आफ्टर जी, आई बिकेम अ लीडिंग एक्ट्रेस हाँ। तो वो जैकी की शायद पहली फ़िल्म थी। हाँ, उसमें जैकी ने हाँ, एक रोल किया तो था। उसमें अगर आप जैकी को देखोगे उसमें आपको देव अंकल की झलक दिखेगी बिल्कुल बिकॉज़ आई थिंक पता नहीं उनका एक स्टाइल शायद ज़ीनत की भी पहली फ़िल्म जो थी उसमें भी वो ज़ीनत's फ़िल्म हाँ, पहली नहीं, फ़िल्म ज़ीनत शायद जी की पहली फ़िल्म तो हरे कृष्णा हरे राम हरे ऑफ़ कोर्स कृष्ण ऑफ़ नहीं, कोर्स। हरे कृष्ण से पहली फ़िल्म उनकी थी डार्लिंग डार्लिंग? नहीं, नहीं, ख़ैर जो नहीं, भी पहली थी। फ़िल्म ज़ीनत की दूसरी थी, वो क्या नाम, ओपी एलन जी के साथ थी। हलचल वाज़ अच्छा, ज़ीनत जी's फर्स्ट मूवी। अच्छा, चलो वो बात अलग है। हाँ, तो तो उसमें ज़ीनत को भी अगर आप देखोगे ना, हाँ, वो भी देव साहब की वो तरह भी काम देव करती अंकल को थी। बहुत कॉपी करती थी। तो आई नहीं, थिंक नहीं, हम लोग चलेंगे कुछ ऐसे ही। हाँ, हाँ, आई उनका एक स्टिल जो रिमेंबर। स्टाइल था ना, यस, उनका स्टाइल जो था। तो आई थिंक जितने भी उनके जो क्या कहते हैं उनके म्यूज़िज़ या उनके जो प्रोटेजीज़ थे वो हाँ। उनको कॉपी करते थे। हुँ, तो उनका वो मैंने स्टाइल पकड़ लिया था। ओके। सो आई थिंक बच्चों का ऐसे होता है कि बच्चों को आप हाँ, जिस तरह बच्चे से ज़्यादा इमिटेट मोल्ड करने में करो बहुत ना, मज़ा आता है वो उनको। अपने आप मोल्ड होते जाते हैं। बिल्कुल, आई थिंक सो। या एंड आई गेस जेनेटिकली डीएनए में शायद एक्टिंग था ही मेरे तो शायद वो थोड़ा हाँ, बहुत वो इट हेल्प्ड अ पॉसिबल, लॉट। पॉसिबल, या क्योंकि उसके बाद राज अंकल की जब मैंने फ़िल्म की सत्यम शिवसुंदरम उसकी मैंने राज अंकल को कॉपी किया। हाँ, फिर जितने भी मेरे डायरेक्टर्स थे उनको मैं कॉपी करती जी। थी। आज भी जितने भी मेरे डायरेक्टर्स हैं उनको जो चाहिए होता है मैं बिल्कुल कॉपी करके वैसे ही करती हूँ। दैट्स सो नाइस। अच्छा, एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट और कौन-सी फिल्में की आपने इश्क इश्क के बाद? फिर उसके बाद मैंने की ड्रीम गर्ल, हुँ, साजन बना सुहागन और हमारा संसार और इंसाफ का चरस। तराजू नहीं, चरस में आप थी? नहीं चरस में मैं नहीं चरस थी। में आप नहीं थी? नहीं, ओके। इंसाफ का तराजू हाँ, वो तो इंसाफ का दैट वाज तराजू अ तो मैंने टर्निंग देखी। पॉइंट इन यस। माय लाइफ। सत्यम शिवम सुंदरम जिस तरह से टर्निंग पॉइंट थी मेरी हाँ, जिंदगी में, उसी तरह इंसाफ का तराजू, फिर इंसाफ का जमाने तराजू। को दिखाना है प्रेम रोग एंड देन हाँ, दीज वर ऑल प्रेम रोग टर्निंग तो पॉइंट्स। आउटस्टैंडिंग। आपने जितना अच्छा काम किया है प्रेम रोग में, मैं बड़ी बात नहीं कह रही हूँ। आप सामने बैठी इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मैंने वो फ़िल्म एक ही दिन में 3 बार देखी मैंने। ओह रियली माय हाँ, गॉड, बहुत मुझे थैंक बहुत यू। कितना अच्छा काम किया आपने, कितना अच्छा काम किया।
हाँ, थैंक यू। डायरेक्टर भी माशाल्लाह थे, क्या करें। या। अच्छा, आपने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम भी एक टर्निंग पॉइंट था आपके लिए, तो जी। वो कैसे? टर्निंग पॉइंट मतलब देखिए, इश्क 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 फिल्म चली नहीं, यू नो हाँ, द नहीं फिल्म चली। डिडंट रियली वर्क, राइट? या। तो आज भी देखा जाए तो अगर फिल्म चलती है तो यू आर अप, नहीं चलती तो यू आर डाउन, सो हाँ। इट इज लाइक दैट, है ना? या। तो इश्क 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 चली नहीं, उसके बाद इट जस्ट वेंट ऑन, फिर 1-2 साल निकल गए उसी तरह। फिर एक स्टेज शो कर रही थी मैं, तो जब राज अंकल ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा तो उन्होंने मुझे सत्यम शिवम सुंदरम ऑफर की। और जब आप आरके की फिल्म साइन करते हो तो जाहिर सी बात है कि तो आप ओवरनाइट स्टार बन जाते हो बन वैसे ही। जाते हैं। फिर हाँ। उनको लगता है कि मतलब एक कहते हैं जैसे ब्लाइंड फोल्डेड, जितने भी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं, अगर राज अंकल ने इसको लिया तो ज़रूर इसमें कुछ होगा, वरना वो क्यों लेंगे, है ना? कोई भी एक्टर हो जाए। या। एंड वो खुद कहते भी थे, राज अंकल यूज्ड टू से कि मैं एक पुतले से भी काम निकलवा सकता हूँ, सो व्हिच इज़ अ फैक्ट। तो जब उन्होंने मुझे साइन किया तो काफ़ी ट्रेड पेपर्स में एंड ये और वो, इसमें काफ़ी जब अनाउंसमेंट हुई, तो फिर उसके बाद ड्रीम गर्ल, साजन बिना सो, मतलब टर्निंग पॉइंट मतलब ये। फिर उसके बाद मैंने धड़ाधड़ फिल्में साइन की, और एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक एज अ चाइल्ड एक्टर। बहुत बिजी थी आप। अच्छा, आपकी इस फिल्म का, राज साहब की फिल्म का यशोमती मैया के 2 लाइनें सुना दीजिए प्लीज। इस गाने का मैं पहले किस्सा सुनाती हूँ आपको। हाँ। क्या था कि इस फिल्म की, मतलब इस गाने की रिकॉर्डिंग थी, और लता जी, दीदी आत्या मैं कहती हूँ उन्हें प्यार से, ऑब्वियसली बिकॉज शी इज़ माय आत्या। तो रिकॉर्डिंग थी तो मुझे स्कूल से बुलाया, हाँ। स्कूल से आई वाज टेकन अवे हाफ वे एंड रिकॉर्डिंग पे। तो वहाँ बिठा के दीदी आत्या आस्क्ड मी, शी सेड तुम थोड़ा सा कोई भी गाना गा के सुनाओ। तो मैंने शायद कोई गाना गाया होगा, और उन्होंने बिल्कुल मुझे जिस तरह से मैंने गा के सुना, उन्होंने उसी तरह से यशोमती गाना गाया। आज तक लोग ये समझते हैं कि वो गाना मैंने गाया है, बिकॉज दे नो कि मेरा वो सिंगिंग बैकग्राउंड है, तो गाती है, तो अच्छा ये गाना भी उसी ने गाया। टिल टुडे पीपल थिंक दैट आई हैव sang that song. यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। वाह, बहुत। बट ऑफ कोर्स at that time I sounded much like a child, तो उन्होंने भी जिस तरह से गाया, तो it was। अच्छा, इंसाफ का तराजू में जब आपने काम किया था, आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि आप तो बहुत छोटी सी थी उसमें, और वो रोल जो था काफ़ी बोल्ड रोल था। बोल्ड नहीं, मतलब वो कहानी के हिसाब से जिस तरह से उसको मोल्ड किया गया था, वो तो वैसे ही होना था। उसको कुछ और आप शॉल ढक के या चादर पहना के नहीं करवा सकते उस रोल को। लेकिन जितना अच्छा आपने किया, इतनी छोटी सी उम्र में भी कितनी समझदारी से और कितने अच्छे एक्सप्रेशन से, उसके बारे में कुछ आई एक्सपीरियंस के थिंक बारे में जैसा आपने कहा समझदारी से, आई थिंक इसमें समझदारी चोपड़ा अंकल की थी। उन्होंने जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया, और जिस तरह से उन्होंने मतलब कंफर्ट लेवल दिया मुझे सेट पर, आई थिंक टोटल क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और फिल्मों में आमतौर पे आप देखते हैं, आप कोई भी, चाहे वो फाइटिंग सीन हो या चाहे वो गाना हो या कुछ भी, वो इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग आता है स्क्रीन पर। सो इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल फिल्म। हालांकि उससे पहले सत्यम शिवम सुंदरम वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी, और उसमें तो मैं उससे भी छोटी थी, जहाँ पे उसका मुंह जल जाता है और ये, सो ऑल दोज थिंग्स। तो आई थिंक लाइक आई सेड कि बच्चों को जैसे आप मोल्ड करते जाओ, उनसे कराते जाओ, तो वो लोग वैसे ही करते करते जाते हैं। और एक फिल्म थी आपकी साजन बिना सुहागन, नूतन जी के साथ। मतलब नूतन जी के साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहूँगी आप बहुत लकी हैं जो नूतन जी के साथ काम मैं किया। वाकई में उनके साथ काम करने का आप मुझे कुछ एक्सपीरियंस बताइए। क्या बताऊँ, मतलब नूतन आंटी, नंदा ताई, तनुजा, ये सारे मतलब दिग्गज, जिनके साथ काम करके मैंने इतना सीखा कि मैं क्या बताऊं। इट्स लाइक अ, मतलब भंडार है बिल्कुल। इसीलिए आपके काम में इतना ठहराव है। शायद मैं कहूँगी, दे वर ऑल माय टीचर्स, राइट। मतलब ये तो फीमेल एक्टर्स हैं, बट शमी अंकल एंड यूसुफ अंकल और हरी भाई,
देव अंकल, राज अंकल, ये सारे जितने भी मतलब आपने राजकुमार साहब, उनके साथ भी हाँ, मैंने फिल्म की, उनके साथ। हाँ। तो आई थिंक आई वाज रियली तो आप ब्लेस्ड। इंडिया की कुतुब मीनार, चार मीनार ऐसे लोगों के साथ काम किया जी हुआ है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बहुत लकी हैं आप। बिल्कुल। और आई एम रियली ब्लेस्ड, मतलब मैं कहूँगी कि एक एक इट्स अ हाउ डू यू से, क्या कहूँ, हुँ, आर्काइव्स होते हैं ना, तो वैसे मेरी जिंदगी भी एक आर्काइव है। या बिल्कुल। अच्छा, आपकी एक फ़िल्म थी साजन बिना सुहागन, उसमें एक गाना बहुत खूबसूरत गाना है, वो भी गा के सुनाइए, मुझे पता है कौन-सा गाना है, मधुबन खुशबू देता है। बहुत ही खूबसूरत हाँ, गाना है, आपको अच्छा लगता है ना वो गाना? तो ब्यूटीफुल, फिर वन ऑफ सुना माय दीजिए। या फेवरेट्स। ज़रूर सुना दीजिए 2 लाइन। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। इट्स अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग, वेरी मेलोडियस सॉन्ग। हुँ, उषा खन्ना का म्यूजिक था, इसमें सावन जी ने लिखे हैं हाँ, गाने। सावन जी के तो खैर बहुत अच्छे गाने, सौतन में भी जिंदगी प्यार का गीत है, शायद मेरी बिल्कुल। शादी का ख्याल, हाँ, ये सारे गाने उन्होंने गाने लिखे हैं, बहुत बहुत अच्छे। बढ़िया लिखते थे वो। आपकी फैमिली से कोई एयर इंडिया में भी काम करते थे? मेरी माँ इंडियन एयरलाइंस में काम करती थी। या जी जी, काफ़ी टाइम, आई और थिंक मैंने ये भी 14-15 सुना है साल। कि आपकी वजह से उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी हाँ, क्योंकि उनको आपकी देख उनको जॉब छोड़ना पड़ा बिकॉज़ मेरे साथ उनको रुकना पड़ा, और उस हाँ, ज़माने में तो ऑब्वियसली मैं छोटी थी, हाँ, तो तो उनका साथ में रहना भी ज़रूरी था। दोनों रहते थे मेरे साथ, हाँ, मॉम डैड दोनों रहते थे। दैट्स डैडी नाइस। एक्चुअली सिंगिंग क्लासेस लेते थे, बट वो अपना टाइम एडजस्ट करते थे हुँ, उस हिसाब से, लेकिन मम्मी की ड्यूटीज़ होती थी ना, हाँ, सुबह की बिल्कुल। ड्यूटी, दोपहर की, शाम की, रात की, तो हुँ, वो नहीं फिर एडजस्ट कर पाईं। बिल्कुल। पद्मिनी आपसे बात कर कर बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हमें लेना होगा छोटा-सा ब्रेक। ज़रूर। दोस्तों कितना मज़ा आ रहा है ना पद्मिनी से बातें करते हुए। हम थोड़ी ही देर में लौटेंगे। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए फिर से बात करते हैं पद्मिनी से। हाँ, तो पद्मिनी मुझे एक बात पूछना था। मुझे पता है आप कंटिन्यूअसली फ़िल्मों में काम कर रहे हैं बचपन से, लेकिन एज़ अ हीरोइन आपकी सबसे पहली फ़िल्म कौन-सी थी? देखिए, सबसे पहली मेरी फ़िल्म जो मैंने साइन की, वो हुँ, थी नासिर साहब की, ज़माने को दिखाना है। अच्छा। फिर जब नासिर साहब की फ़िल्म मैंने साइन की, ज़माने को दिखाना है, हुँ, तो उन्होंने मुझे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, मतलब 3 फ़िल्मों के लिए 3 फ़िल्म कॉन्ट्रैक्ट कराया उन्होंने ओके। मेरे से। फिर जब राज अंकल को पता चला कि मैंने नासिर साहब की फ़िल्म एज़ अ लीडिंग लेडी साइन की, हुँ, तो उनको लगा अरे! ये क्या हो गया? मतलब मैंने देखा नहीं इसे काफ़ी टाइम से, तो ये सडनली बड़ी हो गई क्या? क्या हाँ, हुआ? फिर उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा। फिर वो प्रेम रोग बना रहे थे उस वक़्त, हाँ, जैन साहब डायरेक्ट कर रहे थे, हुँ, जैनेंद्र जैन साहब जो हुँ, राइटर थे प्रेम रोग के। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया एंड ही सेड कि अच्छा तो ऐसा है, तो ऑब्वियसली यंग विडो का है, एंड ही वांटेड दैट इनोसेंस, और ये सारा कुछ वो चाह रहे थे। हुँ, तो उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया एंड उन्होंने भी साइन किया। हुँ, और इस बीच में एक फ़िल्म थी आहिस्ता आहिस्ता। हुँ, वो एक कन्नड़ फ़िल्म थी, गज्जपूजे एक फ़िल्म थी, ओके। उसका रीमेक इट्स था। वेरी तो वो भी मैंने एक फ़िल्म साइन की। तो हुँ, ये तीनों लगातार फ़िल्में एक साथ ही साइन करके शुरू हुई। क्योंकि उस ज़माने में मुझे याद है अगर आप बतौर हीरोइन अगर आपको साइन किया है तो यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी अदर फ़िल्म। तो ये कैसे हुआ फिर? एक साथ आपने 3 फ़िल्में कैसे साइन कर बिकॉज़ ली? राज अंकल को कौन मना कर सकता है ना? हाँ, वो तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट में था तो वो बातें हुई उनकी, अच्छा, बट वो रिलीज़ की थी, बिकॉज़ कि मतलब पहली फ़िल्म रिलीज़ नासिर साहब कौन-सी? की रिलीज़ होगी। अच्छा, दैट वाज़ द मेन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और करते-करते प्रेम रोग शुरू हुई, ज़माने को दिखाना है शुरू हुई, आहिस्ता-आहिस्ता भी साथ-साथ शुरू अच्छा, हुई। तो ये सारी फ़िल्में एक साथ ही शुरू हुई। जब रिलीज़ का टाइम हुआ, तब इट वाज़ लाइक हुँ, कौन-सी फ़िल्म रिलीज़ होगी। ओके, तो उसमें थोड़ा-सा एक जैसे फिर ऑब्वियसली राज अंकल ने नाज़ साहब से बात की। चिंटू दोनों फ़िल्मों में थे, ऋषि कपूर साहब। हाँ, तो आई थिंक प्रॉब्ली वो एक ही एग्रीड टू इट कि एक ही बात है, जी, वो रिलीज़ हो या ये रिलीज़ हो। बट पहली फ़िल्म हुई रिलीज़ आहिस्ता-आहिस्ता मेरी।
ओह, दे अच्छा। वर रेडी। हाँ, तो वो फिल्म पहले रिलीज हुई और अच्छा। फिर लगातार उसके बाद प्रेम हम्म। रोग और जमाने को दिखाना है फिल्में हम्म। रिलीज हुई। तो साइन मैंने सबसे पहली नासाब की नासिर फिल्म साहब की थी। प्रेम रोग में तो आपको खुद को पता है आपने कितना अच्छा काम किया और देखने वालों वालों ने भी बहुत सराहा और उसके लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उसके बारे में कुछ बोलिए, हाउ यू फेल्ट, इतनी छोटी सी उम्र में 16-17 साल की उम्र में आपको अवार्ड मिल गया, इसका मतलब उस वक्त आप कैसे महसूस किया? आपको लगा कि आपने अचीव कर लिया है सब कुछ या? नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा तो खैर कभी नहीं महसूस, बिकॉज आई थिंक द मेन क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, बिकॉज एक टिपिकल एक महाराष्ट्रियन अपब्रिंगिंग फैमिली थी हमारी, मतलब मेरी, एंड फैमिली में जो माहौल था वो अलग ही था। कभी मुझे एज अ स्टार कभी ट्रीट नहीं किया गया, हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज टच वुड I think I was able to ground myself, keep myself grounded, और मेरा बेटा भी है आज, वो भी काफ़ी grounded है, तो मेरे ख्याल में it was the how the upbringing was. अपब्रिंगिंग, यस। बट अगर यही एक टिपिकल जो स्टार होगी मेरी बेटी और ये और बेबी और ये फलाना, जो टिपिकल जो सुनना हाँ। सुनने में आया था उन दिनों में, काफ़ी चलता था, हाँ, बेबी ये बेबी वो चाय पी लो, बेबी, जूस और पी लो, हाँ, तो हाँ। ऐसा कुछ बेबी बेबी मेरे साथ नहीं हुआ था। अच्छा। इवन अगर मैं शूटिंग पर जाती थी तो 10 बजे अगर पैकअप नहीं होता था, माय फादर यूज्ड टू रीच घर, मतलब शूटिंग पर पहुंच के मुझे घर ले जाते थे कि नहीं इसके बाद काम नहीं करेगी, तो एक तो फिल्म फेयर अवार्ड जब अनाउंस हुआ और प्रेम रोग के लिए मिला, और एक आहिस्ता आहिस्ता के लिए भी मुझे मिला एज अ स्पेशल अवार्ड, बिकॉज आई थिंक दे हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि बेस्ट एक्ट्रेस किसको देंगे, बट उनको लगा कि माय फिल्म वाज सो गुड और उनको मेरा परफॉर्मेंस इतना, जूरी को परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा स्पेशल अवार्ड देंगे हम पद्मिनी को। सो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी ऑल्सो। उस जमाने में तो खैर फिल्म फेयर अवार्ड ही हुआ करता था, और एक बहुत ही पॉपुलर अवार्ड तो एंड वही था। एक अलग ही उसका एक इम्पोर्टेंस था, बिकॉज इतना क्या कहते, देयर वाज सो मच ऑफ जेन्युइननेस टू दैट अवार्ड इन Yes. दोज डेज, कि कि उस टाइम पे मतलब ऐसे होता था किसको मिलेगा फिल्म फेयर अवार्ड, तो जिसको मिलता था वो तो बहुत हाँ, खैर बहुत ही अच्छी आसमान बात पे थी। बिल्कुल उड़ने लगता था। या ज़माने को दिखाना है, ये फिल्म कैसी चली थी? ये नहीं चली, ये फिल्म नहीं चली, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो उस फिल्म को काफ़ी टेलीविजन पे चैनल्स पे चलाते हैं, हाँ। एंड इट हैज सडनली बिकम एन आइकॉनिक फिल्म, कि लोगों को बहुत, मतलब बहुत मुझे अच्छी लगने लगी। बहुत अच्छी लगने लगी, और रणबीर है तो उससे मैं मिली तो आई सेड, वेल आई डिडंट आस्क हिम, उसने खुद कहा कि अगर कोई भी मेरे डैड की कोई फिल्म अगर रीमेक करानी हो और जिसमें मैं काम करना चाहूँ, दैट विल बी ज़माने को दिखाना है। हाँ, पता होता है क्योंकि समटाइम्स यू नेवर नो कौन सी इतनी अच्छी फिल्म भी होती है तो पता नहीं लोगों की नज़रों में समझ में नहीं आता उनको। हाँ, हाँ, एक टाइम होता है ना, कोई या फिल्में कोई चलती है, कोई अपनी नहीं चलती किस्मत है, लेकर okay, आते हैं ना उस बिल्कुल। वक्त। हाँ। हाँ, और कौन सी फिल्म थी जो आपके करियर को और आगे से आगे बढ़ाते गया? प्रेम रोग के बाद फिर ऐसा हुआ कि सौतन हुई। सौतन मेरे ख्याल में आई कांट रिमेम्बर कि पहले या बाद में थी, बट प्रेम रोग के बाद जो अगेन मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, प्यार झुकता नहीं। प्यार झुकता है, ओह यस। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी हिट थी। मिठुन थे ना उसमें? मिठुन था हाँ। उसमें। तो वो फिल्म जब रिलीज हुई तब मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रही थी, और मुझे याद है जीतू जी आए और उन्होंने कहा तुमको पता है तुम्हारी फिल्म इतनी बड़ी हिट है, एंड मुझे तो बिल्कुल उसका वो ही नहीं था कि कौन सी, ठीक है, मतलब उसके फिगर्स क्या होते थे, आपको तो पता है जीतू जी और ऋषि जी ये सारे बॉक्स ऑफिस हाँ। के वो जैसे बाइबल और गीता लेके बैठते थे, कौन सी फिल्म क्या, हाँ, मैगजीन्स आया करते थे, ट्रेड गाइड, फिल्म इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन, या तो वो लेके बैठते थे, तो उनको पता था सब कुछ कि कौन सी फिल्म कैसी खुली है एंड हाउ व्हाट इज़ द ओपनिंग एंड ऑल, तो उन्होंने कहा तुम्हारी फिल्म तो बहुत बड़ी हिट है। तभी भी मुझे एक्चुअली उस टाइम पे लगा नहीं, बट सडनली फिल्में आने लगी मेरे पास, सब मिठुन के साथ, सारी फिल्में एक के बाद एक, सो देन आई जस्ट केप्ट ऑन साइनिंग फिल्म्स। तो सारी फिल्मों में मेरे साथ मिठुन ही था। हाँ, याद है। और उसके पहले चिंटू के साथ मैं कर रही थी, तो उसके साथ 3, 4, 5 फिल्में की,
फिर उसके बाद लगातार मिठुन के साथ फिल्में करने लगी। तो प्यार झुकता नहीं एक एज अ आई वुड से बॉक्स बॉक्स ऑफिस ऑफिस टर्निंग पॉइंट या। हालांकि प्रेम रोग भी बहुत अच्छी चली बट प्रेम रोग तो दिस काइंड ऑफ टुक इट टू अनदर लेवल। और फिल्म विधाता में आपने ऐसे लेजेंड्स के साथ काम किया, दिलीप साहब थे और संजीव कुमार जी थे, तो उनके साथ हाउ दे यूज्ड टू ट्रीट यू? They used to treat me like a kid only, you know, especially Yusuf uncle. तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही down to earth. नहीं, वेरी डाउन टू अर्थ। हाँ. और एक क्या होता था कि नॉर्मली ऑब्वियसली यूसुफ अंकल के साथ आप सामने उनके सामने खड़े हो, वेदर इट इज़ यूसुफ अंकल, नूतन आंटी, यू नो, जितने भी ये थोड़ा सा एक जैसे नर्वसनेस होती है, बट समहाउ मुझे नहीं थी बिकॉज आई थिंक आई वॉज गोइंग विद द फ्लो, यू नो, काम काफ़ी कर चुकी थी मैं। हाँ. और राज अंकल के साथ किया और चिंटू के, हाँ, ऋषि कपूर के साथ जब मेरा पहला शॉट था तब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उसकी एक तो बहुत बड़ी फ़ैन थी, हाँ. अभी भी हूँ। तो जब पहला हमारा शॉट था, मतलब पहला जो सीन तो नहीं था, गाने की शूटिंग थी और गाने में टोटल रोमांटिक ये वो, तो आई वाज लाइक शेकिंग, मैं बिल्कुल हिल रही थी अंदर ही अंदर। मैंने कहा अब क्या होगा, बट ऑब्वियसली ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल, तो वो सब ठीक रहा। फ्रेंडली पर्सन। ऐसे ही यूसुफ अंकल, उन्होंने तो इतना मुझे कंफर्टेबल यू नो महसूस कराया, बिल्कुल। एक होता है ना, एक नहीं तो एक टिपिकल एक एटीट्यूड होता है, चाहे कुछ भी हो, यू नो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, उस जमाने की कोई भी आर्टिस्ट में एक्चुअली एटीट्यूड बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो ऑन द कॉन्ट्री हेल्प करते थे, एंड आपको जो भी, यू नो, अगर कुछ होता है वो कहते थे कि ऐसे मत करो, ऐसे। अभी क्या हो गया, एकदम सीरियस हो गया मामला, मीनिंग नोबडी वांट्स टू यू नो ट्रेड ओवर द अदर पर्सन, कि मतलब अब ठीक है जो डायरेक्टर बोल रहा है कर लेने दो, बट वो अपना ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस था इतना ज़्यादा। अच्छा, जब आपने बतौर हीरोइन काम करने लगी उस ज़माने में, फिर आपके साथ कौन सी ऐसी हीरोइनें थी जिनके साथ आपका कंपटीशन हुआ करता था? कंपटीशन नहीं था मेरा, वैसे देखा जाए तो किसी के साथ नहीं थी उस वक्त। देखिए मेरे साथ थी टीना, टीना मुनीम, अनीता राज। अनीता तो खैर थोड़ा बाद में आई। टीना थी, पूनम, रति अग्निहोत्री। ओके, आई थिंक हम 3 ही थे शायद, आई कांट थिंक ऑफ द 4th पर्सन, बट हमारे पास, सबके पास फिल्में थी, सब बिजी थे अपनी जब, तो ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छा ये फिल्म निकल छूट गई किसी की तो उसको पकड़। हाँ, रिप्लेसमेंट होती थी कि अगर डेट्स की प्रॉब्लम होती थी तो चलो, यू नो, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। लेकिन उस जमाने में इतना नहीं था कि अगर आपके पास डेट नहीं है तो दे यूज्ड टू वेट फॉर यू। They used to wait for you. हाँ, एक वो डेफिनेटली आज वो बात नहीं रही, क्योंकि आज आप अगर चपदमिनी नहीं है तो चलो भाई 10 ऑलरेडी लाइन में 10 नहीं 50। हाँ बिल्कुल। चलिए इस बात पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हम अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं पद्मिनी कोल्हापुरे से। हाँ, तो पद्मिनी, एक बात पूछूं, आपका पर्सनल मैटर है, आप एकदम टॉप में थी, टॉप में मतलब वाकई में टॉप में थी, उस वक्त आपने इतनी जल्दी शादी करके इंडस्ट्री क्यों छोड़ दिया? ये बात मेरी समझ में नहीं है। अगर आपके जगह मैं होती तो कभी ऐसा नहीं करती। ज़रा बताइए कि कैसे हुआ ये? आप पूछ रही हैं तो एक्चुअली इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। बट कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, तो आई वाज ब्लाइंडली इन लव विद माय हस्बैंड। तो शादी के बाद काम करने से उन्होंने मना किया है या आपका? नहीं, मेरा खुद का डिसीजन था। क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, और फिर शादी के बाद भी कम से कम 2.5-3 साल लगे मुझे फिल्में खत्म कंप्लीट करनी पड़ती है ना सारी। तो मैं वही सुबह से लेके रात तक, तो हाँ, वही बात थी ना, उसमें कोई चेंज ही नहीं था। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड, यू नो, आई वेंट टू द फैमिली वे, और फिर उसके लिए कोई रिग्रेट्स नहीं है आपको कि आपने नहीं टॉप में? ऑन द कंट्री, मैं देखती हूँ कि चलो सब, यू नो, निपट गया है, यू नो, एवरीथिंग इज ऑल फाइन।
अच्छा पद्मिनी, आपने गाने गाए फिल्मों में और फिल्मों में काम किया, उसके बाद थिएटर भी किया है आपने। थिएटर में जाना कैसा हुआ आपका? थिएटर में शायद कहीं पे मे बी वो शायद सबकॉन्शियसली एक थर्स्ट होगी, हाँ। एक प्यास शायद कहीं होगी, हम्म। यू नो, सबकॉन्शियसली। तो जब मेरे पास एक प्ले लेकर आए, सबसे पहले तो प्ले सुनते ही, नाटक सुनते ही जो थिएटर की कहानियाँ सुनते हैं तो दिल वैसे ही ज़ोर से धड़कने लगता है कि हाय कैसे होगा या स्टेज पर लाइव ऑडियंस के सामने। हम्म। बट मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना कि मतलब जो थिएटर से आए हैं लोग हाँ। फिल्मों में, या जो कहते हैं ना थिएटर के अलावा, थिएटर के बिना तो हम कुछ नहीं, या हमारी लाइफ हाँ, बेकार है थिएटर या के कुछ लोगों भी। की लाइफ बिल्कुल अलग ही हाँ, होती है एकदम। बट ये अब मैं समझ रही हूँ करने के बाद, हम्म। बिकॉज उसका जो नशा है वो अलग ही है। रियली? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं अपने बेटे को अभी भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि तुम थिएटर ज़रूर करो, बिकॉज उसका मज़ा और उसका नशा कुछ तो और वो है। क्या करना चाहता है आप? वो एक्टर बनना चाह एक्टर रहा बनना है चाहता जी। है। गुड गुड। आई हैव सीन हिज फोटोग्राफ्स। वो एक्चुअली सूरज एंड हाँ, प्रियंका वो आर लोग वेरी फ्रेंड्स हैं। फ्रेंडली। जी यस, जी दैट्स नाइस। अच्छा लगता है। हमने भी काम किया है, हमारे बच्चे भी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी। या और फिर कुछ सालों के बाद आपका कमबैक हुआ, बहुत अच्छा लगा देखकर आपको स्क्रीन पर। और आप फिल्में और क्यों नहीं करना चाहती हैं? देखिए, मेरा एक्चुअली वैसे देखा जाए तो कमबैक चिमनी पाखर एक मेरी मराठी फिल्म थी, अच्छा। उससे हुआ। हाँ। तो चिमनी पाखर वो बना रहे थे बायलिंगुअल, मराठी में और हिंदी में। तो मेरी अच्छा। ज़्यादा खुशी थी मराठी फिल्म करने में, हम्म। बिकॉज जब मैं काम करती थी उस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। आई टू, मतलब मराठी डायरेक्टर्स आते थे, प्रोड्यूसर्स आते थे मेरे हाँ। पास, बट बिल्कुल ही नहीं। और उस ज़माने में तो बजट्स इतने कम होते थे, कंस्ट्रेंट्स इतने थे बजट्स के, कि ना वो तो ना वेट करते हैं, ना वेट कर सकते थे, ना एक होता है 5 दिन इस महीने में, फिर उसके बाद 2 दिन तीसरे महीने में, हाँ। ऐसे मुमकिन ही नहीं था। तो जब मैंने चिमनी पाखर की तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, और महेश कोठारे डायरेक्टर थे। हाँ। तो एक अगेन एक बहुत ही अच्छा कंफर्ट लेवल हुआ। सचिन खेड़ेकर मेरे को एक्टर थे, और उस फिल्म को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया महाराष्ट्र में, जी। लोगों को फिल्म पसंद आई, और उसने भी काफ़ी रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। तो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी कि लोगों ने मुझे, मतलब महाराष्ट्र में लोगों ने मुझे एज अ मराठी एक्टर एक्सेप्ट अच्छा, किया। उस मराठी फिल्म के बारे में, चिमनी पाखर के बारे में बताइए मुझे। क्या कहानी क्या थी वो? कहानी, इट वाज अ टिपिकल मेलोड्रामेटिक फिल्म हम्म। कि इसके 3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, एंड एक अपाहिज होता है, हस्बैंड पियक्कड़ है, फिर हस्बैंड मर जाता है, फिर इसको बीमारी होती है, एक टिपिकल जो एक ऑफ-बीट टाइप की फिल्म हाँ, थी। मतलब क्या नहीं होता है इसके साथ, उस टाइप की फिल्म थी। मतलब Okay. नॉट एन ऑफ बीट रियली, बट सरप्राइजिंगली मैं क्या बताऊं आपको, लोगों ने इतना रिलेट किया मेरे कैरेक्टर के साथ। हाँ। मेरे पास कितनी तो लेडीज आई, बोले दे स्टार्टेड कॉलिंग मी नंदिनी, बिकॉज दैट वाज माय कैरेक्टर। मुझे याद है एक फिल्म थी सत्यम साजन बिना सुहागन, उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था बुलबुल। हाँ। जब मैं सौतन की शूटिंग करने मॉरिशस पहुंची तो द क्राउड वाज कॉलिंग मी बुलबुल बुलबुल। How एंड sweet. हियर हाँ। इवन आफ्टर डूइंग सो मेनी फिल्म्स इन हिंदी, मतलब हिंदी सिनेमा में, हाँ। उस कैरेक्टर ने इतना लोगों को वो किया कि दे स्टार्टेड कॉलिंग, पीपल वुड कॉल मी नंदिनी। एंड तो लेडीज वुड कम अप टू मी और मुझसे कहती थी कि नहीं, आपने तो हमारी लाइफ ही बदल दी, हमारे हस्बैंड ने दारू पीना छोड़ दिया, और that's ये so मतलब nice. दैट वाज सो फैंटास्टिक। अच्छा, उसके बाद आपने टेलीविजन में भी काम किया है। वहाँ टेलीविजन में आना कैसा हुआ? उसके बाद फिर कंटिन्यू क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि टेलीविजन जो था, एक नई पहचान वो सीरियल का नाम था, मैंने पूनम के लिए किया। इन द सेंस पूनम भी थी उसमें। शी इज गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। या शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसके साथ मैंने कहा चलो एक माहौल भी अच्छा होगा, हंसी मजाक, और वो सिर्फ एक 3 महीने का कैमियो था। अच्छा। वरना सीरियल्स आते मेरे पास कि नेवर एंडिंग, और फिर महीने के 32 डेज वो चाहते हैं, तो तो वो थोड़ी सी घबराहट होती है कि इतने दिन कैसे कमिट कर सकते हैं। तो इसमें इट वाज प्रीटी फ्लेक्सिबल, तो मजा आया वो करके। दैट वाज अ डिफरेंट मीडियम, अलग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल अलग है। टेलीविजन में इवन आई स्टार्टेड वर्किंग तो यही होता है, 20-25 दिन चाहिए उनको लगातार। अच्छा, चलिए, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। चलिए अभी हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। आपको एक
वर्ड में आपको जवाब देना होगा। एक वर्ड में? हाँ। और अगर ना दूं तो पनिश करेंगी आप मुझे? नहीं 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 सुनेंगे, आप जो कह रहे हैं वो भी सुनेंगे, लेकिन अच्छा। एक कोशिश कीजिए, एक इसमें सोचने जवाब का कितना वक्त या मिलेगा? 2 वर्ड, चलिए आपके लिए 2 वर्ड दे देती अच्छा, हूँ, और 2 सोचने का कितना टाइम मिलेगा? नो टाइम, रैपिड फायर में तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता, चलिए। जितना जो आपके ज़बान में और दिमाग में आ जाए आप बोल दीजिए। अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा को स्टार कौन है? मिठुन। मिठू, गुड। राज कपूर या सुभाष घई? वाओ, राज कपूर। प्रेम रोग और सौतन? प्रेम रोग। प्रेम रोग। या आजकल की किस हीरोइन में आप अपने आप को देखती हैं? श्रद्धा कपूर। ओह स्वीट यार। अच्छा, आजकल की किस हीरो ने आपको प्रभावित किया? रणबीर कपूर। अच्छा, अपने समय की अभिनेत्री जो सबसे ज्यादा आपको पसंद थी जब आप काम कर रही थी उस वक्त? वाओ, जीनत अमान। बट एक्चुअली जीनत मेरे समय की थी नहीं वो, बट मैं हाँ, जीनत नहीं, की बहुत लेकिन- बड़ी फैन थी, बट हाँ, क्या नहीं, करूं, क्योंकि है ना? आपने उनके साथ काम किया, ये जरूरी नहीं है कि आप हाँ, मतलब वो आपसे बड़ी हैं, वो तो सभी जानते हाँ, हैं, हाँ। तो लेकिन मैं अच्छा, उसकी फैन थी, हाँ, जीनत की फैन बहुत थी। बड़ी फैन थी। और आज के कौन से हीरो की आप मदर बनना पसंद करेंगी? मेरे बेटे की। बेटे की, गुड। कोई ऐसी फिल्म में आपके साथ कंट्रोवर्सी हुआ है जो आप भूलना चाहेंगी? आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उस जमाने में प्रिंस चार्ल्स आए थे हमारे सेट पर, तो वो उनको मैंने जो ग्रीट किया और किस किया, वो काफ़ी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, और इतना कि आज अगर कोई भी किसी को किस करता है तो मेरा वो किस वही तो। कहीं से निकल आता है, हाँ, तो एक वो ले- कंट्रोवर्सी हुई थी। अच्छा, मौका मिले तो राजनीति में आएंगी? सोचा नहीं। सोचा नहीं, ओके गुड। अच्छा चलिए, लास्ट एक सवाल नहीं, रिक्वेस्ट कह सकती हूँ, आपके पसंद का कोई गीत सुनाइए जाते जाते। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। लव यू पद्मिनी, लव यू, Thank you, सो thank you, स्वीट, thank बहुत you. अच्छा गाया, बहुत अच्छा थैंक गाया। यू। अच्छा, जाने से पहले एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम सबके साथ करते हैं, हमारे गेस्ट के साथ। आपके बाजू में किताब रखी हुई है, उसमें आपकी तस्वीर लगी हुई है, एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए और छोटा सा ऑटोग्राफ दे दीजिए। जरूर। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक।